हे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एयर इंडिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश। आप लोगों को तो पता ही होगा। AAIB इनिशियल प्रोब रिवील्स बोथ इंजन शट डाउन। तो इनिशियल प्रोब जो है AIIB के द्वारा जो की जा रही थी बेसिकली इस एयरक्राफ्ट के क्रैश को लेके, उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम लोग चलते हैं तो एक महीने जस्ट आज से एक महीने पहले 12 जून को जो है ये एयरक्राफ्ट गुजरात से टेक ऑफ करता है और 242 ऑन बोर्ड पैसेंजर्स को लेके ये टेक ऑफ करता है। और थोड़ी देर के बाद ही जस्ट 20-30 सेकंड के टेक ऑफ के जस्ट बाद इसकी क्रैश हो जाती है। ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इसकी जो रिपोर्ट थी, अब बहुत लोग ये चिंतित थे कि भाई क्यों क्रैश हुआ। पूरा देश जो है ये मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर वो चाह रहा था कि भाई पता नहीं चल रहा है कि क्रैश हुआ तो हुआ क्यों। रैट भी डिप्लॉय हुआ था। रैट क्या है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो थोड़ा सा इससे समझ में आया था कि इंजन फेलियर का मामला था, लेकिन एग्जैक्ट क्या रीज़न था ये नहीं समझ पा रहे थे हम लोग। तो बेसिकली AAIB की रिपोर्ट का जो है वो वेट किया जा रहा था। 30 दिन इसके पास टाइम होता है अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को सौंपने का, और इसने 30 दिन आज पूरे हो रहे थे और आज 30 दिन होते ही इसने अपनी जो रिपोर्ट है उसको गवर्नमेंट के आगे जो है वो रख दी। और इस बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी स्टैब्लिश्ड इन 2012। 2012 में इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट मैटर्स रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखोगे। तो अब हम लोग बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में बेसिकली बोला क्या गया है, क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे और क्या क्या रीजंस इन्वॉल्व रहे होंगे जिसके कारण जो है ये क्रैश देखने को मिला था। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इनिशियल प्रोब रिवील्स दैट बोथ इंजन शट डाउन एज फ्यूल कट ऑफ। तो ये आप लोग थोड़ा सा समझो। फ्यूल के कट ऑफ होने के कारण दो इंजन बेसिकली एयरक्राफ्ट में होते हैं, तो दोनों इंजन जो है वो शट ऑफ मोड पे चले गए। ट्रांजिशन हो गया बेसिकली, मतलब इंजन का रन टू कट ऑफ पोजीशन। क्लियरली जो है इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि द फ्यूल कट ऑफ स्विचेस बोथ द इंजन ट्रांजिशन फ्रॉम रन टू कट ऑफ पोजीशन। फिर इनिशियल प्रोब में मतलब इस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो लिखा हुआ है। अब देखो, अब फ्यूल कट ऑफ क्यों हुआ ये रीजन अभी तक नहीं पता चल पाया है। ये आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, जो मेन रिपोर्ट आएगी उसमें ये रिवील होगा कि ये जो फ्यूल कट ऑफ होने का जो रीजन था ये क्यों, मतलब रीजन क्या था। अब यहाँ पे जस्ट इतना ही बताया गया है कि फ्यूल कट ऑफ हुआ है। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए थोड़ा सा और हम लोगों को वेट करना होगा। ब्लैक बॉक्स की बेसिकली रिकवरी कर ली गई थी और इसी ब्लैक बॉक्स को मतलब डेटा जो इसका इंटरप्रेट हुआ बाद में पता चला, क्योंकि दो जो पायलट्स थे बेसिकली ऑन बोर्ड उस प्लेन में, उन दोनों के बीच में भी बात हो रही थी। ब्लैक बॉक्स से डेटा रिकवरी के बाद ये पता चला कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि आपने इंजन कट ऑफ किया है क्या। तो अगले पायलट का रिस्पॉन्स आया कि नहीं, मैंने तो नहीं किया है। उसी के जस्ट बाद थोड़ी देर बाद जो है पैनिक सिचुएशन दोनों मतलब कॉकपिट में जो है वो बन जाता है। और इसके बनने के बाद जो है मे डे डिक्लेयर कर देते हैं पायलट। मे डे डिक्लेयर कर देते हैं कि देयर वाज अ शॉट ऑफ इमरजेंसी, और हम लोग जो है पता नहीं एयरक्राफ्ट को जो है वो थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है। अब क्या होगा नहीं होगा हम लोग नहीं जान रहे। वी आर डी एक्सिलरेटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये बेसिकली पायलट के द्वारा लास्ट जो मैसेज है वो दिया गया था। ठीक है। एक बात और आप लोग जान लो, जैसे हमारे यहाँ जो मतलब एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिमिलरली वैसे ही यूनाइटेड स्टेट में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है FAA। तो FAA ने जो है वो 2018 में ही जो है वो एक रिपोर्ट बनाई थी बेसिकली। और ये जो बॉडी है ये रिकमेंडेटरी बॉडी है। इसने बोला था बेसिकली बोइंग को लेके, मतलब बोइंग के एयरक्राफ्ट को लेके, कि देयर वाज अ पोटेंशियल डिसएंगेजमेंट ऑफ फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर। स्पेशली जो है ये बोला गया था, लेकिन इसको एयर इंडिया ने नहीं अपनाया, नहीं माना, क्योंकि ये जो FAA है इट वॉज अ रेगुलेटरी बॉडी, इट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, नॉट अ मैंडेटरी बॉडी। तो इसके मैंडेशन के कारण जो है ये इसको लागू नहीं किया गया। हाँ, तो इसीलिए इस रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया है, द रिपोर्ट सेज दैट अकॉर्डिंग टू एयर इंडिया द सजेस्टेड इंस्पेक्शन वाज नॉट कैरिड आउट एज पर द FAA बुलेटिन because FAA was an advisory body and it did not held mandatory action। ये क्लियरली बोला गया था, इसीलिए जो है इसकी जो रिकमेंडेशंस थे उसको नहीं माना गया था एयर इंडिया के द्वारा। उसके बाद जो है फर्दर AAIB स्क्रूटनाइज करती है वहां के मेंटेनेंस रिकॉर्ड को। एयर इंडिया का जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड था उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है बेसिकली। तो उसमें पाया जाता है कि देयर वाज नो डिफेक्ट रिपोर्टेड टू फ्यूल कंट्रोल स्विचेस। 2023 के बाद
कोई भी डिफेक्ट जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया था फ्यूल कंट्रोल स्विच में। अब ये कितना हद तक क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं है ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ये बेसिकली इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि 2023 में जो है एयरक्राफ्ट का जो मेजर एक कॉकपिट वाला जो पोजीशन है, जो स्विचेस जहाँ पे बेसिकली होते हैं उसको रिप्लेस कराया गया था, और उसके बाद किसी भी तरीके का जो है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन, कोई भी किसी भी तरीके का जो ऊपर नीचे जो है उसको रिपोर्ट नहीं किया गया था। क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस रिपोर्ट। इसमें और एक बात निकल के आ रही है कि ये जो इंजन्स बेसिकली कट ऑफ हुए थे, फ्यूल के कट ऑफ होने के बाद जो इंजन्स जो बंद हो गए थे, तो ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है कि 10 सेकंड के बाद द स्विचेज शिफ्टेड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, वो वापस से ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होता है, आफ्टर फ्यूल सप्लाई स्विच्ड बैक, उसके बाद जो है फ्यूल सप्लाई जो कटा था वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। दो इंजन जो कि बंद हुए थे उसमें से वन ऑफ द इंजन प्रोग्रेस, एक इंजन प्रोग्रेस करता है टू रिकवरी एंड डिसेलरेशन स्टॉप्ड, जो फ्लाइट नीचे जाने लगा था वो डिसेलरेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, बट सेकंड इंजन डिसेलरेशन नॉट स्टॉप, लेकिन दूसरा इंजन जो है वो वापस से रिकवर नहीं हो पाता, जिसके कारण डिसेलरेशन जो है वो स्टॉप नहीं हो पाता। उसके बाद जो है कुछ हम लोग को ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, क्योंकि 17 सेकंड के बाद, फ्लाइट के टेक ऑफ होने के 17 सेकंड के बाद जो है ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया था। उसके बाद उसमें किसी भी तरीके का रिकॉर्डिंग हम लोगों को नहीं मिला। उसके बाद क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी रैट की, बेसिकली रैम एयर टरबाइन एक्टिवेशन, रैट। ये रैट देखो, तो रैट बेसिकली क्या है कि रैट जो है वो डिप्लॉय हो जाता है जब भी दो इंजन होते हैं एयरक्राफ्ट में, जब भी दोनों इंजन से थ्रस्ट नहीं मिल रहा होता है ना, तो ये रैम एयर टरबाइन एक्टिवेशन जो है वो डिप्लॉय हो जाता है। रैट बेसिकली क्या है, इट इज अ बैकअप power source in aircraft designed to deploy automatically in the event of an dual engine failure or other catastrophic power loss। किसी भी तरीके का पावर लॉस होता है और किसी भी तरीके का अगर इंजन फेलियर देखने को मिलता है तो ये रैट जो है ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये रैट डिप्लॉय होने के बाद भी जो है वो प्लेन इतनी हाइट पे नहीं था कि वापस से रिकवरी करके जो है वो वापस से जो है एक्सिलरेट करके ऊपर जा सके। तो इसके कारण जो है ये सारा कुछ देखने को हम लोगों को मिलता है, ये एयरक्राफ्ट जो है लास्ट में क्रैश ही कर जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में जो है खुद निकल के आए थे। अब ये आगे की फर्दर रिपोर्ट जो आएंगी उसमें क्लियर होने वाला है कि ये जो स्विच ऑफ जो हुआ था ऑटोमेटिकली और उसके कारण जो है वो जो इंजन्स जो बंद पड़े थे वो क्यों हुआ था, वो स्विच ऑफ जो था, वो फ्यूल का जो पावर जो स्विच ऑफ हुआ था वो क्यों हुआ था, उसका क्या रीजन है, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन फर्दर प्रोब में जो है वो निकल के आने वाला है। तो इतना ही बस इसमें कुछ खास आप लोगों को, आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखोगे, इधर उधर करोगे, बहुत उसमें ताम झाम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जो है इस रिपोर्ट में कुछ खास फाइंडिंग्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे और आप लोगों को दूसरी तरफ से जो है वो पता नहीं चलेगा। तो इतना ही था इस रिपोर्ट में, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ रिक्वेस्ट चाहिए आप लोगों से, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अच्छा लगा हो वीडियो। तो चलो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे।